नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से, जहां कसाब जायस में स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 2 नए डिपार्टमेंट का उद्घाटन हुआ, जबकि निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी की मौजूदगी में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने बताया कि अब राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के छात्रों को निदेशक कॉरिडोर, नए विभागीय भवन और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल के निर्माण का विधिवत भूमि पूजन भी किया गया, जबकि छात्रों को करियर और इंडस्ट्री से जुड़ी अहम जानकारी भी दी गई। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में नई सुविधाओं का हुआ शुभारंभ। शिक्षा में नवाचार, विकास की नई उड़ान छूने के लिए तैयार हो गया है। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं अतुल शर्मा हूँ, यहाँ पे प्रोफेसर हूँ। 2009 में मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था एज प्रोफेसर, और मैं इस वक्त एज ए प्रोफेसर हेड एनर्जी डिपार्टमेंट, एनर्जी साइंस में हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में फिजिक्स में 5 फैकल्टी है, केमिस्ट्री में 7 फैकल्टी है, 1 फैकल्टी हमारे पास ह्यूमैनिटीज में डॉक्टर सौरभ मिश्रा है। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत प्रोजेक्ट्स हम लोगों के रनिंग चल रहे हैं और फिजिक्स में भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ DST, CST, SERP और नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बहुत चलते हैं। जैसे मैंने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए हुए इंडो ताइवान में, और हमारे यहाँ UG की लैब्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और सभी फैकल्टी के पास अपने अपने रिसर्च की लैब्स हैं, जिनके पास फंडिंग ऑलमोस्ट सभी जगह से जो फंडिंग होती है, DST, CST और बायोटेक्नोलॉजी और जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ हम लोग प्रोजेक्ट डालते हैं, वहाँ से फंडिंग लाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। डॉक्टर आज मेरे पीछे खड़े हैं, ये इनके जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी चलते हैं। प्रोफेसर A.K. चौबे मेरे साथ में इधर, ये भी केमिस्ट्री में प्रोफेसर हैं मेरे साथ ही। इस डिपार्टमेंट में अभी 2 प्रोफेसर हैं, और बाकी जो है हमारे यहाँ डॉक्टर पांडा और डॉक्टर सौरभ मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और बाकी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर रिया वाधवा हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर अभी भी आई है। तो हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट और कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम हम लोग पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग 13 लोग हैं, और यही है मेरा परिचय। और मैं अपना परिचय दूं तो मैं इतने सालों से थर्मल एनर्जी स्टोरेज में काम कर रहा हूं। टॉप 2% में साइंटिस्ट हूँ, 6 साल से लगातार इसी रैंक में हूं, और मेरे पब्लिकेशन बहुत हैं। मैं काफ़ी जनरल एडिटर हूँ, मेंबर, और मैंने प्रोजेक्ट भी बहुत किए हैं। इंडो ताइवान मेरा प्रोजेक्ट भी चला 3 साल। मैं ताइवान में काम भी करके आया हूँ 4 साल। उसके पहले मैं कोरिया में था 1.5 साल। तो ओवरऑल यही मेरी जर्नी है। DVLHUC कैंपस से मेरा PhD है, वो मुझे 10 साल से। ठीक। क्या है पूरा कार्यक्रम? आज हम बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं बहुत सारे प्लेसेस में। जैसे हमारे 2 नए डिपार्टमेंट प्लेस बनाए हैं, जहाँ पे सारे फैकल्टी इकट्ठा एक ही फ्लोर पे रहेंगे। अलग जैसे मैथमेटिक्स वाला एक डिपार्टमेंट का पूरा अलग से इनाग्रेशन कर रहे हैं, एक बेसिक साइंस वाले डिपार्टमेंट का इनाग्रेशन कर रहे हैं। तो उसमें सारे फैकल्टी एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह बात कर पाएंगे। उनके साथ कैफेटेरिया भी लगा हुआ है, वो ये दिखाने के लिए कि फैकल्टी जब आसपास में रहेंगे तो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सुविधा होगी, इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, और आपस में रिसर्च कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा। उसके साथ हम लोग जो स्विमिंग पूल का फाउंडेशन स्टोन भी लगा रहे हैं, ताकि 5-6 महीने में स्विमिंग पूल बन जाएगा। तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड बनाया, अब कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बॉक्स क्रिकेट और बॉक्स फुटबॉल ग्राउंड होना चाहिए, तो आज उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। आज हम बड़े वे में फूड कोर्ट का इनाग्रेशन कर रहे हैं। पहले हमारे पास वो नहीं था, अभी बड़ा सा फूड कोर्ट बना रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स शाम को बैठ के आपस में बातें करें और इंटरेक्ट करें और अच्छा इनोवेशन कर पाएँ। तो इसका इनाग्रेशन है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को जिस हिसाब से हम एजुकेशन में आगे बढ़ा रहे हैं, इनोवेशन में बढ़ा रहे हैं,
रिसर्च में बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है जैसे 30 मार्च को हम लोगों ने इनाग्रेशन किया था ज़ीरो वेस्ट कैंपस का, या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जितना भी कूड़ा करकट आता है हमारे कैंपस का, हम सब उसी को अपने आप ही सॉल्व करते हैं। हम कभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन दिनों में नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप संभालते हैं। इससे बायोमिथेनेशन भी है, ऑलमोस्ट 1 सिलेंडर हम पर डे बना रहे हैं, जो हमारी मैस में सीधा सीधा सप्लाई होता है वो यूज़ करते हैं। इवन जो प्लास्टिक है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग शेप्स में, एज वेल एज उनसे ऑयल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी न्यू डेवलपमेंट्स हैं हमारे यहाँ। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी हम एम्फेसिस दे रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत नेक्स्ट बढ़ जाए, आगे चला जाए। जो हम लोगों को बोला जाता है कि आप IIT से आगे बढ़ के दिखाइए, ऐसा कोई मॉडल बनाएं, तो उसको हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने एक नया क्विज सिस्टम बनाया जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और हम अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, इंडस्ट्री रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि अगर हमारे बच्चे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर रहे हैं तो नेचुरली उनको इंडस्ट्री में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। और कंपेयर टू लास्ट टाइम प्लेसमेंट, हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है अभी तक का, और कंटिन्यूसली हम बढ़ ही रहे हैं इसका डायरेक्शन में। तो ये हम लोगों का बहुत ज़रूरी है आज का इनॉग्रेशन के लिए। ठीक है।